हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 चालू था। 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है 14 क्वेश्चन सॉल्व। तो जो 14 क्वेश्चन है वो क्या किया है, मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिख लिया है। ठीक है, क्या है, 2 इक्वेशन दिए है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमको क्या करना है, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए इसको बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहां पर बढ़िया सा डब्बा बना लिया है। यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। अब हम क्या करते हैं, यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू कितनी है, -2। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जो हम x पुट करेंगे 1, तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये कितना है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y को इधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है 1। यानी अगर x 1 है तो y भी 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो ये कितना है, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कितना है, 3 इंटू 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो y कितना आ गया, 4। यानी अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये यहां पर पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आधा तो हमारा गणित सॉल्व हो गया। अब यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ऐसा डब्बा बना लेता हूं। बहुत छोटा सा डब्बा बना है लेकिन काम चल जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। यानी जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को इधर लेके जाएंगे, 2 3 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है -1। यानी जब x 1 रहेगा तो y कितनी आएगा, तो y आएगा -1। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर जगह बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये कितना गया, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y कितना आता है, तो y आता है 1। यानी x जब 2 रहेगा तो y कितना आएगा, 1। तो यहां पर हमारे इस इक्वेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं और इस इक्वेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर निकालते हैं। तो यहां पर मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर तो ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया है। ठीक, अगर कुछ मिट गया है तो मैं यहां पर इसको फिर से बना देता हूं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे, एक काम करता है, पेंसिल से ही कर लेते हैं ताकि हम इसे बार बार यूज कर सके। तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक, अब यहां पर है ओरिजिन, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4। अब हमको क्या करना है बच्चों, तो यहां पर जो हमारे पहले कोऑर्डिनेट्स थे क्या थे, तो ये थे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2। तो यहां पर आएंगे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2, यहां पर 0, -2। अब दूसरा क्या है बच्चों, तो जब x 1 है तो y भी 1 है। तो यहां पर आएगा आपका b
जब x 1 है तो y भी 1 है। ठीक है, अब तीसरा, x जब 2 है तो y कितना है, तो y है 4, यानी x कितना है 2 तो y कितना है 4, C 2,4। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। तो चलो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए है, तो ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए है। अब हमको किसके लिए बनानी है स्ट्रेट लाइन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पहला इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,-3। तो 0,-3, तो यहां पर ये इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा, यहां पर कहां पर आएगा, यहां पर। इसको बोलेंगे हम d। ठीक है, ये था c। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 1,-1, तो 1,-1 कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा। e बोलेंगे इसको, क्या है 1,-1। अब f क्या है 2,1, तो यहां पर आएगा f 2,1। अब हमको क्या करनी है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखो बच्चों, ये लाइन यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ताकि ये यहां पर इंटरसेक्ट हो। तो इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है, तो इंटरसेक्ट यहां पर हो रही है, -5 -6, और ये कितना है -1 और -2। तो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो हो रही है -6, -1.5 पे, -1.5 यहां पर हो रही है। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो करते हैं अब पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, तो यहां पर बहुत ज्यादा पसीना है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो वह थोड़ा सा पसीना पूछ लेता हूं। ठीक, हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा है यहां पर। ठीक है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हम लिख लेते हैं पांचवे के लिए। क्या है रे बाबा, दिख रहा है आपको? ग्राफ पेपर हटा देता हूं, इसको इधर कर लेता हूं, स्केल हटा देता हूं, सब हट गया। ठीक, हाँ, दिख रहा है, बढ़िया। क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो 3x माइनस 4y है इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो डब्बा बना लेंगे। ये यहां पर डब्बा बन गया, यहां पर x और यहां पर y। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। 7 प्लस 3 कितना होता है, तो वो होता है 10 इज इक्वल टू 4y। तो y क्या आएगा 10/4। तो ये कितना आता है 4 दूने 8, 4 पंचे 20, यानी y कितना आ गया 2.5। यानी जब x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2.5 आएगी। उसी तरह से हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो 9 माइनस की जगह पे आएगा प्लस इज इक्वल टू 4y। अब ये 7 प्लस 9 कितना होता है 16 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, यानी जब आपका x है 3
तो y है 4। उसके बाद x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 5 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 5 3 जा 15 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो यहां पर -7 को इधर लेके जाएंगे तो 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। तो ये कितना आता है 22 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y आएगा 22/4 यानी 4 पंचे 20 यानी 5.5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5.5। यानी जब आपका x होगा 5 तो y कितना होना चाहिए 5.5। ठीक है, अब इसके तो कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, जो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऐसा फिर से डब्बा बना लेता हूं। ठीक है, ये बन गया डब्बा, ये है x और ये है y। अब मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आती है 0। जब x की वैल्यू 0 है तब y की भी वैल्यू 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। तो यहां पर 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 5 इज इक्वल टू 2y। तो y कितना आता है 5/2। तो कितना आएगा 2.5 आएगा। यानी जब x 1 है तो y कितना है, तो y है 2.5। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आती है 5। यानी जब आपका x 2 है तो y कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा वही ग्राफ पेपर ले लेते हैं, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और बाकी की पुरानी चीज़ों को मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा बाकी का झंझट खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज और, यहां पर हमने स्केल नहीं दी थी, तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये सब पुराना मिटा लिया ताकि हमारा पेज बच जाए। अब हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ के ऊपर फिर से बदल देते हैं। ठीक, कहाँ है रे मेरी पेंसिल, ये रही मेरी पेंसिल। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर फिर से लाइन मार ली और यहाँ पर भी इसको फिर से वही लाइन मारी। ये था हमारा 0। ठीक है, ये था 1, ये था 2, ये 3, यहाँ पर -3, -4, -5, -6, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, ये था x एक्सिस और ऊपर में है y एक्सिस। स्केल लिख लेंगे, तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, हाँ, अब कहाँ है हमारा आंसर, तो यहां पर है हमारा आंसर, दिख रहा है आपको। हाँ, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ आंसर को। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। तो जब हमारा x 1 है तो y कितना है 2.5, मतलब यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इसको a बोलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2.5। उसके बाद b, जब हमारा x एक्सिस x कोऑर्डिनेट्स 3 पर है तो y कितने पे है 4 पे है, तो ये यहां पर है हमारा b कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद जब हमारा x 5 पे है तो ये 5.5 पे, मतलब यहां पर है, ये हमारा c 5,5.5। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे a b और c मिल गए हैं, तो यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन मार लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई है। अब ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की है तो वो भी लिखना पड़ेगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक, अब बच्चों ये यहां पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद
इसके भी पॉइंट्स हैं। जब x 0 है तो y भी 0 है, इसको बोलेंगे d। ठीक है, 0,0। जब x 1 है तो y कहां पर है, तो 2.5 पर, यानी यहीं पर है 1। ये d भी यहीं पर आ रहा है जहां पर a आ रहा है। उसके बाद 2,5। तो जब x कोऑर्डिनेट 2 पे है तो y कहां पर है, 5 पे, तो ये यहां पर हमारा e बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, कहां गया रे, 1,2.5 यहां पर। ठीक है, हाँ, तो ये बन गई है हमारी लाइन। अब ये लाइन किस इक्वेशन की है वो भी लिखना पड़ेगा, 5x - 2y = 0। अब ये जो पॉइंट है ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों जो आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनका आंसर ये है। क्या है, तो 1,2.5। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, 1,2.5। तो इस तरह से बच्चों आपका पांचवा भी सॉल्व हो गया। तो चलो अब करते हैं छठवें की बारी। तो अब क्या करेंगे हम, छठवां। तो हम हमारी किताब वापस ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये आ गई है हमारी किताब। तो पेन उठा लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन, तो ये है 2x - 3y = 4, 3y - 4x = 4। तो ये लिख लेते हैं यहां पर। क्या दिया है, 2x - 3y = 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, 3y - x = 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मुझे दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब हमको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो फिर से वही चीज डब्बा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब ये बन गया आपका x और y। अब मैं क्या करता हूं, x = 0 पुट करता हूं सबसे पहले। अब किताब का काम नहीं है, किताब को साइड में रख देते हैं। ठीक है, x = 0, तो ये क्या आएगा, 2 × 0 - 3y = 4। तो 0 - 3y = 4। तो y की वैल्यू कितनी आती है, -4/3। -4/3 कितना आता है बेटा, तो वो आता है -1.66। ठीक है, कितना आता है, चेक कर लेंगे यहां पर। 3/4, 3 × 3, सॉरी 1.33 आता है। ठीक है, कितना आता है, -1.33। अब x = 1 डालेंगे, कितना आएगा, 2 × 1। ठीक है, -3y = 4। तो 2 - 3y = 4। तो 2 - 4 = 3y, -2 = 3y। तो y कितना आता है, -2/3। अब यहां पर कितना आएगा, तो ये आएगा, निक करके देख लेते हैं यहां पर, 3/2। ये कितना आएगा, 0.66 आएगा। तो ये y कितना आ रहा है, -0.66। तो सबसे पहले तो यहाँ के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी है, -1.3। जब x 1 है तो क्या आएगा, -0.66। अब हम क्या करेंगे, x = 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 2 - 3y = 4। तो 4 - 3y = 4। तो यहां पर कितना आएगा, 4 - 4 = 3y। तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0। y की वैल्यू कितनी आती है, 0। यानी जब x 2 है तो y कितना होना चाहिए, तो y होना चाहिए आपका 0। तो ये तो आपका आधा पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम बाकी का पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम इसका डब्बा बना लेंगे। ये बन गया डब्बा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर y = 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 × 0, यहां पर x लिखना भूल गया, y लिखना भूल गया, तो y की वैल्यू कितनी है, 0, -x = 4। तो x की वैल्यू कितनी आती है, -4। यानी जब y = 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो कितना आता है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आती है -1। यानी जब y 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू 2 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 4 इधर लेके गए -4 इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ गया 2 आ गया। यानी जब y आपका 2 है तो x भी 2 है। तो बच्चों हमारा ये बॉक्स तो कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, तो ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ पेपर का नया पेज ले लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो ये हम यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, तो ये है x एक्सिस, और ये क्या है, तो ये है y एक्सिस। ठीक है, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, यहां पर है 5 और यहां पर है 6। अब यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4 और यहां पर है 5। यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है -5 और यहाँ पर क्या है -6। इस तरह से नीचे में क्या आता है, तो नीचे में आता है -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहले डब्बा आपने देख लिया होगा, ये आपका डब्बा है। जब x 0 है तो y कितना है -1.33। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा डब्बा को ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, x जब 1 है तो यहां पर कितना है -1.33, मतलब यहां पर कहीं तो भी है। ठीक है, यहां पर, राइट, इसको बोलेंगे a। अब x जब, हाँ सॉरी माय मिस्टेक यार, x 0 है तब। ठीक है, जब x 0 है तो y कितना है, तो ये -1.33, इसको बोलेंगे a। अब जब x 1 है तो ये कितना है -1.66, मतलब b कहीं यहां पर है। ठीक है, अब मैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत जगह ही नहीं है। जब x 2 है तो y कितना है 0, तो ये आ गया c। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। तो हम क्या करते हैं, इसको स्केल से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की है, तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या कोऑर्डिनेट्स है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो जब x आपका -4 है यहां पर, तो y 0 है, तो ये आपका D पॉइंट यहां पर है। उसके बाद जब x -1 है तो y कितना है 1, मतलब यहां कहीं तो भी है E पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जब x 2 है तो y भी कहां पर है 2 पे, मतलब यहां पर, ये F पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये इंटरसेक्ट और आगे होगी तो इसको और आगे कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पर कहीं वो कट हो रही है, तो ये कहां पर है पॉइंट, तो इसको लाइन को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये कौन सा है, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये 8.766 और 4.33 ऐसा कुछ आ रहा है। 8.66, 4.33 ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा है। ठीक, तो बच्चों यहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट
1.2 खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।